केंद्र सरकार हाय हाय और वक़्फ़ कानून वापस लो, इसको लेके विरोध प्रदर्शन। कि हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब के द्वारा एक संविधान दिया गया है जो किसी भी देश का ये रीढ़ होता है। अगर संविधान खराब हो जाए, तहस नहस हो जाए, ख़त्म हो जाए तो फिर देश रहा नहीं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो नेता हैं अपने देश के लिए कुर्बान किए। तो आज इस परिस्थिति में भी हम लोग अपने देश के साथ खड़े क्यों न हैं, अपने संविधान को क्यों नहीं बचाए। हमारे बाबा साहब ने 6 फंडामेंटल राइट्स दिया है, यानी 6 मानव अधिकार दिया है। ये हर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर किसी का ये हक है, ये फ़र्ज़ है कि अपने संविधान के अनुसार अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अगर संविधान पे कोई आँच आ रहा है, जैसे धार्मिक आज़ादी दिया गया है, उन 6 अधिकारों में से धार्मिक आज़ादी दिया गया है, तो धार्मिक आज़ादी हर कोई अपने संविधान के जो नियम है, जो रूल है, जो कानून बना हुआ है, उस कानून के अनुसार पालन करके अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। लेकिन अभी जो वक्फ कानून का संविधान से क्या लेना देना, ये धार्मिक आज़ादी को उल्लंघन कर रहा है, संविधान के खिलाफ है। अभी हम सभी देशवासियों और ग्रामवासियों और राज्यवासियों पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में बस के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा लोग अन्य राज्यों से अभी गांधी मैदान में पहुंचेंगे। साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ये वक्फ का जो संशोधन हुआ, ये कानून क्यों लाया गया है? सरकार को हर कीमत पे वापस लेना चाहिए, नहीं तो आज एक इतिहास लिखा जाएगा। गांधी मैदान से आज एक इतिहास लिखा जाएगा जो ज़माना याद रखेगा। और मोदी हुकूमत को ये पैगाम जाना चाहिए। हम लोग इसीलिए गांधी मैदान पहुंच रहे हैं कि मोदी हुकूमत को, मदारिस को बचाने के लिए, अपने मज़ार को बचाने के लिए हम इस समर्थन में जा रहे हैं। यहाँ पे विरोध प्रदर्शन। कितना संख्या वाला आपका ये 29 जून को गांधी मैदान में पहुँच रहे हैं? 29 जून आज ही है और आज ही के दिन 15 लाख से अधिक, बता तो दिए, उड़ीसा से, बंगाल से, झारखंड से, हमारे गाँव से, सदातपुर गाँव से भी लोग आ रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। और ये ब्रह्मपुरा हो गया, कच्ची पक्की हो गया, यानी मुजफ्फरपुर के तमाम जो नेता हैं उन सब अपने गाड़ी के भाड़ा करके लोग पहुँच रहे हैं गांधी मैदान। अभी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, उन सांसद को शर्म आना चाहिए जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश को शर्म करनी चाहिए जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। सेकुलर लीडर कहते हैं खुद को सेकुलर लीडर कहते हैं, खुद पलटू चाचा हैं, खुद पलटू चाचा है, इधर पलट जाते हैं, बात समझते नहीं है, वो थक चुके हैं। उनको धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन कर रहा है कैसे? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये वक्फ क्या, वक्फ का संपत्ति अल्लाह के नाम करते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में कोई इंतकाल हो जा रहा है, क्या हम ज़मीन को खरीद के दफन करेंगे? ये कहाँ का अन्याय हो रहा है? मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है? क्या मुसलमान इस देश की लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए हिस्सा नहीं लिए अपने? भारत देश के सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया जन विकास मीडिया। देखिए आज 29 जून है और पटना के गांधी मैदान में वक्फ कानून को लेके एक विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं आज मुस्लिम समाज दर्ज करेगा, जिसको लेके पूरे बिहार से नहीं और देश के अनेक राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। और कई रिपोर्ट देखें तो नेपाल वाला जो क्षेत्र है, बॉर्डर वाला, वहां से भी लोग पहुंच रहे हैं। और इनकी मांग है वक्फ को लेके कि इसे रद्द किया जाए। हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार हाय हाय और वक्फ कानून वापस लो, इसको लेके विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए आज पटना के गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिसुल हक है। अनिसुल हक जी। क्या करते हैं? अभी एज अ टीचर, अभी शिक्षक के तौर पे कार्यरत है। शिक्षक के तौर पे आप कार्यरत हैं, यानी इसका बढ़िया समझ होगी आपको कि किस लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं आप? बिल्कुल 100% समझ आ चुका है। जो वक्फ संशोधन 2025 जो हुआ है, ये बिल्कुल हमारे वक्फ के ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ है। अभी हम सभी देशवासियों और ग्रामवासियों और राज्यवासियों पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में बस के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा लोग अन्य राज्यों से अभी गांधी मैदान में पहुंचेंगे। इसलिए बिहार शरीफ के इमारत शरिया के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि 29 जून यानी आज ही के दिन गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होना है। अच्छा, वक्फ का संविधान से क्या लेना देना? आप जैसे आपने बोला कि वक्फ बचाओ संविधान बचाओ, देखिए वक्फ व संविधान से क्या लेना देना है, इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। ये इसलिए लेना देना है कि हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब के द्वारा एक संविधान दिया गया है जो किसी भी देश का ये रीढ़ होता है। अगर संविधान खराब हो जाए, तहस नहस हो जाए, ख़त्म हो जाए तो फिर देश रहा नहीं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो नेता हैं अपने देश के लिए कुर्बान किए। तो आज इस परिस्थिति में भी हम लोग अपने देश के साथ खड़े क्यों न हैं, अपने संविधान को क्यों नहीं बचाए। हमारे बाबा साहब ने 6 फंडामेंटल राइट्स दिया है, यानी 6 मानव अधिकार दिया है।
ये हर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर किसी का ये हक है, ये फ़र्ज़ है कि अपने संविधान के अनुसार अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अगर संविधान पे कोई आँच आ रहा है, जैसे धार्मिक आज़ादी दिया गया है, उन 6 अधिकारों में से धार्मिक आज़ादी दिया गया है, तो धार्मिक आज़ादी हर कोई अपने संविधान के जो नियम है, जो रूल है, जो कानून बना हुआ है, उस कानून के अनुसार पालन करके अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। लेकिन अभी जो वक्फ कानून का संविधान से क्या लेना देना, ये धार्मिक आज़ादी को उल्लंघन कर रहा है। धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन कर रहा है, कैसे? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये वक्फ किया, वक्फ का संपत्ति अल्लाह के नाम करते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में कोई इंतकाल हो जा रहा है, क्या हम ज़मीन को खरीद के दफन करेंगे? ये कहाँ का अन्याय हो रहा है? मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है? क्या मुसलमान इस देश की लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए हिस्सा नहीं लिए, अपने जान को कुर्बान नहीं किए, अपने जान को निछावर नहीं किए? लाखों की तादाद में अपने जान को निछावर किए इस देश की आज़ादी के लिए। तो फिर मुसलमान के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ये वक्फ का जो संशोधन हुआ, ये कानून क्यों लाया गया है? सरकार को हर कीमत पे वापस लेना चाहिए, नहीं तो आज एक इतिहास लिखा जाएगा, गांधी मैदान से आज एक इतिहास लिखा जाएगा जो ज़माना याद रखेगा। और मोदी हुकूमत को ये पैगाम जाना चाहिए। हम लोग इसीलिए गांधी मैदान पहुंच रहे हैं कि मोदी हुकूमत अच्छा, आप मोदी हुकूमत की बात कह रहे हैं, तो मोदी हुकूमत का कहना है या मोदी सरकार का यह भी कहना है जो हम वक्फ कानून लाए हैं, इससे किसी गरीब मुसलमान का कोई अहित नहीं हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित में है कानून। और ये जो कानून हम ला रहे हैं, इसमें जो मठाधीश हैं, जिनके पास संपत्ति है, जिस वक्फ के संपत्ति से कहीं ना कहीं जो बड़े शीर्ष लेवल पे नेता हो या आपके में कई पद होता है, उस पद पे बैठे उनको बेनिफिट मिलता है, उनके परिवार को मिलता है, उनके रिश्तेदार को मिलता है, वो गरीब मुसलमान को नहीं मिल पाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये 100 स्टेटमेंट है, यानी 100 स्टेटमेंट है। आपके सामने पूरा गारंटी के साथ, सबूत के साथ यहाँ पे दिखा हुआ है। जैसे इसमें से हम कुछ अहम बात आपको बताना चाहते हैं। पहला बात है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में यूजर वक्फ की मान्यता हटाना लाखों संपत्तियों को गैर कानूनी बना देता है, यानी इलीगल हो गया ये, कानूनी मतलब आप कह रहे हैं कि जो लाखों संपत्ति है वक्फ की, वो गैर कानूनी हो गया? बिल्कुल गैर कानूनी बना देगा सरकार इसको। अच्छा। आगे वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए 5 साल इस्लाम पालन करना सबूत देना होगा। ये आप हमें ये किसका रिपोर्ट दिखा रहे हैं? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये बात बताया गया। जो वक्फ कानून लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ है, क्या उस रिपोर्ट को आपको दिखाना चाहिए था? बिल्कुल, हमारे जो रहनुमा है, हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसमें मुसलमान सब हैं, लेकिन मुसलमान में अलग अलग मसलक के लोग हैं, जैसे सिया है, सुन्नी है, बरेली है, वहाबी है, देवबंदी। तो हमारा पूछने का तात्पर्य ये है, जो आप ये हमको दिखा रहे हैं, जो वक्फ कानून पास हुआ है, सेम वही चीज़ इन्होंने अपने शब्दों में बयान किया। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, हम यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप पहले ही पूछ लिए हैं, कोई बात नहीं। हम यही बताना चाह रहे हैं कि इतने सारे जो फ़िरके के लोग हैं, वो फ़िरके का एक संगठन बना हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संगठन है, जो सारे फ़िरके के लोग को मिला के वो काम करते हैं। इनका जो पैगाम होता है, उनको हम लोग को पालन करना होता है। और हम उन सभी सांसदों को सलाम करते हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, और उन पार्टी को शर्म आनी चाहिए, उन सांसद को शर्म आना चाहिए जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश को शर्म करनी चाहिए जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। सेकुलर लीडर कहते हैं खुद को सेकुलर लीडर कहते हैं, खुद पलटू चाचा हैं, खुद पलटू चाचा है, इधर पलट जाते हैं, बात समझते नहीं है, वो थक चुके हैं। उनको समझना चाहिए क्या ये जो कानून जो सरकार लाई, इनको पढ़ के समझना चाहिए। किसी सलाहकार से पूछना चाहिए कि हाँ, ये जो कानून जो सरकार लाई है, मोदी हुकूमत, ये सही है गलत है। उन पार्टी को भी शर्म करना चाहिए, बिहार की पार्टी को भी शर्म करना चाहिए जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। आप प्रदेश के या सूबे के मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं, तो उनके आगे तो इतनी बड़ी लॉबी है, नेताओं की भी लॉबी है और IAS अधिकारी भी हैं, तो उन्होंने इस विषय पे क्या राय नहीं दिएगा कि इससे आपके वोट बैंक में कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा, वोट बैंक आपसे बैकफायर हो जाएगा? हमें किसी नेता, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हम एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे पूर्वज ने इस देश के लिए कुर्बानी, आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया है, तो फिर भी मेरा भी फर्ज बनता है। हम किसी पार्टी या किसी नेता का समर्थन नहीं करते हैं। हम इस देश के नागरिक होने के नाते, अपने धर्म के नाते, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने वक्त को बचाने के लिए, अपने मदरसों को बचाने के लिए, अपने ज़मीन को बचाने के लिए, अपने मदारिस को बचाने के लिए, अपने मज़ार को बचाने के लिए हम इस समर्थन में जा रहे हैं। यहाँ पे विरोध प्रदर्शन। कितना संख्या बल आपका ये 29 जून को गांधी मैदान में पहुँचने? 29 जून आज ही है, और आज ही के दिन 15 लाख से अधिक बता तो दिए। उड़ीसा से, बंगाल से, झारखंड से, हमारे गाँव से, सदातपुर गाँव से भी लोग आ रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। और ये ब्रह्मपुरा हो गया, कच्ची पक्की हो गया, यानी मुजफ्फरपुर के तमाम जो नेता हैं, उन सब अपने अपने गाड़ी के भाड़ा करके लोग पहुंच रहे हैं गांधी मैदान। अभी आप चलेंगे, जब ट्रेन से उतरेंगे तो आप देखेंगे लाखों का काफिला गांधी मैदान में पहुंच चुका है। 2 दिन से अड्डा है। हम सभी राहगीरों से गुजारिश करते हैं, अगर किसी को खाने पीने का कोई भी दिक्कत है, पटना के सारे मस्जिद में इंतजाम किया गया है, आप वहाँ रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से मिल सकते हैं, हम नंबर दे सकते हैं 7352609288। आप आइए, हमसे मुतालबा करिए। वर्तमान गवर्नमेंट जैसे कहती है, उसका एक स्लोगन है, नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो आपको कहाँ तक लग रहा है कि आपके समाज के साथ नहीं है? ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, और मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, ये है ही नहीं। हम लोग विश्वास कर ही नहीं सकते हैं, हम लोग ये विश्वास कर ही नहीं सकते। कैसे विश्वास करें? हमारे साथ
अन्याय हो रहा है, हम कैसे विश्वास करें? सबका साथ कैसे हो रहा है? अन्याय हो रहा है। बिल्कुल अन्याय हो रहा है, एकदम 100% अन्याय हो रहा है। अगर मोदी हुकूमत हमारे साथ अन्याय नहीं कर रहा तो ये कानून क्यों लाया, ये संशोधन क्यों किया, ये 2025 का संशोधन क्यों किया? तो क्या लगता है जिस प्रकार से किसान बिल सरकार ने वापस लिया, कितने समय तक किसानों का प्रोटेस्ट चला, तो क्या आपका भी बिल वापस हो सकता है? आज के इस ऐतिहासिक मैदान में हाँ। यह फैसला तय हो जाएगा। मोदी हुकूमत को पता चल जाएगा, नीतीश हुकूमत को पता चल जाएगा कि आज क्या होने वाला गांधी मैदान में। आज लाखों के तादाद में इतने लोग पहुंचे हैं समर्थन करने के लिए, उनको ये मैसेज देने के लिए, उनको ये पैगाम देने के लिए कि इस कानून का वापस सरकार को लेना होगा हर कीमत पे। जैसे किसान बिल वापस लिया आपने कहा, बिल्कुल गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण गांधी जी ने वहाँ से आंदोलन शुरू किया। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया वहाँ से। उसी तरह आज भी 29 जून दिन एतवार तारीख 29/6/2025 आज इतिहास लिखा जाएगा और यहाँ से सरकार को ये मैसेज जाएगा, ये पैगाम जाएगा कि इस कानून के विरोध में लाखों तादाद में मुसलमान, लाखों तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जो इस कानून को समझ रहे हैं वो भी पहुँच रहे हैं। हमारे ख़वातीन माँ बहन भी इस कानून के विरोध में, आप देख सकते हैं जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, जंजीर के माध्यम से, पम्पलेट के माध्यम से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नेताओं को शर्म आनी चाहिए। आप सब समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप कानून को पढ़िए, समझिए, और नहीं समझ में आ रहा तो ये स्टेटमेंट लीजिए, समझिए, और सरकार का जो गवर्नमेंट साइट है उस पर जाके समझिए कानून को कि क्या हो रहा है। धन्यवाद। बहरहाल वक्फ बोर्ड को लेके आज गांधी मैदान में बड़ी जुटान है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया। और अभी हम लोग ट्रेन में हैं, गांधी मैदान पहुंच रहे हैं और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में इस ट्रेन में लोग वक्फ कानून को लेके विरोध प्रदर्शन, और कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ आप देखेंगे ये कि इन्होंने काला फीता भी बांधा रखा है। काला कानून का प्रतीक काला है। कानून, ये काला लिखा हुआ है, काला कानून का प्रतीक है। काला कानून का लोग क्या बोलते हैं, पानी से नहाएंगे तो लिबास बदलेंगे और पसीने से नहाएंगे तो इतिहास बदलेंगे। आज इतिहास बदलाएगा। बहरहाल आप इस विषय पे क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा जन विकास मीडिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।